श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए आज आपको श्री भविष्य महापुराण के ब्राह्मण पर्व के 13वें अध्याय को श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इसमें भी स्त्री धर्म वर्णन आया है। ब्रह्मा बोले स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा पहले जग जाना चाहिए और अपने कर्म में लग जाना चाहिए। नौकर चाकरों के भी बाद में उन्हें भोजन और शयन करना चाहिए। बहुत बड़ी कठिनाई आ पड़ने पर भी स्वामी से और विशेषतया सास ससुर से विरहित स्त्री अपने घर की देली भी न डांके। मतलब सास ससुर के बिना अपनी देली लांग कर बाहर नहीं जाना चाहिए। पति के पहले शैया से उठकर उसके बिना जाने हुए कहीं भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। पति को पता नहीं हो तो कहीं नहीं जाए। चाहे रात बहुत थोड़ी ही बीत गई हो, आधी रात हो या दिन का समय हो, अपने निवास के कमरे से ही काम करने वालों को धीरे से बुलाकर उन्हें अपने अपने व्यापार में नियुक्त करना चाहिए। तदनंतर पति के जान जाने पर आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर घर के समस्त कार्यों को सावधानी पूर्वक संपन्न करे। घर का काम काज करते समय स्त्री अपने रात वाले वस्त्राभूषण को उतार कर अलग रख दे और काम के अनुसार वस्त्रादि धारण कर काल क्रमानुसार सब कार्य संपन्न करे। रसोई घर को भली भांति पोत कर चूल्हे आदि का सविधि अर्चन करके रसोई घर को सभी सामग्रियों एवं सामानों से संयुक्त रखे तथा सविधि रखते हुए उसे भली भांति स्वच्छ किए रहे। वह न तो अत्यंत छिपी जगह में हो न खुली जगह में। सभी प्रकार के भोजनों को बनाने के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित हों, जहाँ पर पति के आप्त जन रहते हों, गूढ़ हों और कोठरियों से रहित हों। ऐसे गुप्त स्थान पर ही रसोई का स्थान रखना चाहिए। रसोई घर के पात्रों को भीतर बाहर से खूब स्वच्छ करना चाहिए। उनमें न तो कीचड़ लगा हो न जूठा। दिन में धूप के द्वारा शोधित दही के पात्र को रात में धुआं देना चाहिए और उन्हें अलग रखना चाहिए। दिन की धूप में सुखाए गए पात्रों में दुग्ध को सफाई में रखना चाहिए और दधी पात्र से थोड़ा दही लेकर उसमें रखे जिसमें दही भी स्वच्छ बना रहे। तेल, गोरस एवं पाक क्रिया आदि की अच्छी तरह देखभाल रखकर पति का भोजन स्वयं तैयार करना चाहिए। उस समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन के छहों रसों में कौन रस पति की जठरा अग्नि को दीप्त करने वाला है, कौन सा पदार्थ प्रिय है, क्या पथ्य हैं और क्या अपथ्य एवं किस पदार्थ के खाने से पति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इन सब बातों को प्रयत्नपूर्वक जान लेना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य भी करना चाहिए। रसोई घर में सर्वदा प्रेम पूर्वक अच्छी तरह पहले से परीक्षित आहार को सत्कार भावना से करना चाहिए। भोजन क्रमशः आए हुए श्रेष्ठ जनों को पहले परोसना चाहिए। शत्रुदायाद हिस्सेदार जो क्रुद्ध हो, भयभीत हो, जिनका कभी अपमान हुआ हो, उन्हें कभी गाली कुवाच कहा गया हो, ऐसे लोगों को रसोई में नहीं नियुक्त करना चाहिए। जिनसे कभी लड़ाई हो गई हो ऐसे को रसोई में नहीं आने देना चाहिए। स्वयं अपने हाथों से बनाए गए सुंदर सुस्वाद सुरक्षित अच्छी तरह परोसे गए पति के भोजन पानादि को समुचित ढंग से सावधानतापूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। भोजन से निवृत्त होकर सारे शरीर से पसीने को पोंछ डाले और सुगंधित इत्र एवं तांबुल माला आदि को थोड़ा सा लेकर जिस प्रकार उचित हो पति के हाथों में विनय एवं सत्कार पूर्वक निवेदित करें। समय अथवा ऋतु के अनुसार आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वभाव, राग और काल की विपरीतता देखते हुए सभी भोजन पान आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा उसके जानकार लोगों ने कहा है। पति घर में जिस व्यक्ति जिस वस्तु को हीन दृष्टि, तुल्य दृष्टि एवं अधिक दृष्टि से देखता है, पत्नी को उन व्यक्तियों एवं वस्तुओं के साथ उससे और अधिक रूप से वैसा न्यायतः व्यवहार करना चाहिए। अपनी सपत्नी के बच्चों को अपने बच्चों से अधिक स्नेह के साथ रखना चाहिए। सपत्नियों को अपनी सगी बहन के समान एवं उनके भाइयों को अपने भाइयों के समान देखना चाहिए।
भोजन, वस्त्र, सिर के ऊपर तेल रखना, स्नान, अलंकारों से शरीर की सजावट आदि कामों को सपत्नी के लिए न करके अपने लिए भी नहीं करना चाहिए। अपने, उनके और सभी आश्रित लोगों के बीमार होने पर अत्यंत आदरपूर्वक चिकित्सा के लिए औषधियों का प्रबंध करना चाहिए। उनके शोकाकुलित होने पर स्वयं शोक मग्न होना चाहिए और उनके संतुष्ट होने पर स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। अपने बंधु, नौकर, सपत्नी इन तीनों के दुख एवं सुख को अपने समान अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार नित्य कर्मों से अवकाश प्राप्त कर गृहिणी रात में क्रमशः शयन करे और सोकर पहले उठे। निपुण गृहिणी व्यर्थ के कामों में अपव्यय करने वाले पति को नम्रतापूर्वक एकांत में समझावे। सपत्नियों के ऐसे अनुचित आचरणों की चर्चा जो कहने योग्य न हो स्वयं न कहे। हाँ, यदि उसके आचरण संबंधी दोष बहुत विकृत हो गए हों तो एकांत में उनके दूर करने के उपायों के साथ पति से भी उनकी चर्चा करे। अभागिनी, संतति विहीन पति से अत्यंत तिरस्कृत किंतु दोष रहित सपत्नी को चित्र आश्वासन देना चाहिए और ऐसे उद्योग करने चाहिए जिनसे पति उससे अनुकूल हो जाए। इसी प्रकार पति के कठोर वचन, दंड व कठोर व्यवहारों से पीड़ित भृत्य वर्गों को भी आश्वासन देते रहना चाहिए, किंतु इसका ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करने से पति के चित्त को क्लेश तो नहीं होता, अन्यथा इससे बहुत अनिष्ट होने की संभावना रहती है। बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर यदि अपने कोई संतति न उत्पन्न हो तो स्वयं पति से संतति आदि के संबंध में अपनी बातें करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि पति के किसी गुप्त मनोरथ की सूचना उसे हो तो उसे इस प्रकार पूर्ण करके दिखा दे कि पति को यह न विदित हो कि उसे वह गुप्त अभिप्राय ज्ञान हो गया था। शीघ्रतापूर्वक पति के विवाह के कार्यों को भली भांति संपन्न करके उससे विवाहित पत्नी को अपनी बहन के समान देखे। खूब प्रसन्न मन से समस्त संबंधियों की एवं परिवार वर्ग की पूजा तथा अन्य मंडपादि मांगलिक विधानों को उस नववधू के विवाह में स्वयं संपन्न करे। घरेलू कार्यों में माता की तरह सर्वदा उस सपत्नी को द्वेषहीन होकर शिक्षा देती रहे। पति के साथ प्रथम समागम आदि कार्यों को भी प्रपत्र पूर्वक स्वयं संपन्न करे। इस प्रकार पति के समस्त अभिप्रायों को जानकर पूर्ण करती रहे। पति के सुख के लिए स्त्री इस प्रकार सर्वदा प्रयत्न करती रहे, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति ही देवता बतलाए गए हैं। ऐसा कहा भी गया है कि स्त्रियों के देवता उनके पति हैं। तीनों क्षत्रियादि वर्णों के देवता ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के देवता अग्नि हैं, प्रजाओं के देवता राजा लोग हैं। स्त्रियों के लिए धर्मार्थ काम त्रिवर्ग की सिद्धि के दो कारण बतलाए जाते हैं। प्रथमतः उनका पति के अनुकूल व्यवहार, द्वितीय उनके पवित्रशील सदाचार। स्त्रियों के लिए न तो उनका यौवन उतना सुख देने वाला होता है, न रूप होता है, न भूषण होता है जितना पति की अनुकूलता होती है। पति की अनुकूलता ही उनके शाश्वत कल्याण की एकमात्र औषधि है। सुंदर जवानी एवं मनोहारी रूप वाली स्त्रियां भी अभागिनी एवं दुर्भगा देखी जाती हैं। इसके विपरीत उनसे रूप में हीन कटी वाली ऐसी जिनका यौवन कभी समाप्त हुआ रहता है, पति की परम वल्लभ एवं सुखी होती हैं। इसलिए प्रिय होने का कारण लोक में योग्यता ही है। उस योग्यता अर्थात पति को अपने अनुकूल करने की क्षमता के बिना अन्य सारे गुण निष्फल हैं। यही नहीं, इसके अभाव में सारे गुण भी अनर्थकारी बन जाते हैं। इसलिए स्त्रियों को सभी उपायों द्वारा अपने में वह योग्यता लानी चाहिए। स्त्रियों की दूसरों के मन की बात जान लेने की विशेषता सारे कार्यों में सफलता मूल होती है। पति को बाहर से आता हुआ जानकर भी भूमि और आंगन आदि को खूब स्वच्छ करके शैया को सजाकर प्रतीक्षा करनी चाहिए और आने पर उसकी आज्ञा का तत्परता पालन करना चाहिए। दासी को हटाकर स्वयं अपने हाथों से पति के चरणों को प्रक्षालित करना चाहिए और ताड़ की पंखी आदि लेकर थकाई के कारण उत्पन्न उसके पसीने को दूर करना चाहिए। आहार, स्नान एवं पान आदि में पति को जिस वस्तु की और विशेष रूप से इच्छुक देखे उस वस्तु को प्रस्तुत करके पति की मनोगत इच्छाओं एवं संकेतों को जान
जानने वाली पत्नी पति को निवेदित करे। पति की चित्तवृत्ति के अनुसार सपत्नी तथा पति के बंधु आदि के साथ सहानुभूति एवं प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अपने बंधु आदि के साथ उतना ही नहीं इन सबों में तथा स्वयं अपने में पति की चित्तवृत्ति को खूब जानबूझकर ही व्यवहार करना चाहिए। अर्थात पति जिसे अधिक प्यार करता हूँ उसे प्यार करना और जिससे द्वेष करता हूँ उससे द्वेष करना चाहिए। किंतु इसके पूर्व स्वयं अपने पति का कैसा भाव है इसका जान लेना आवश्यक है। सपत्नी एवं पति के बंधु वर्ग आदि द्वारा अपने प्रति किए गए आदर सत्कार एवं प्रतिष्ठा आदि सम्मानजनक व्यवहारों की प्रशंसा अपने बंधु वर्गों के सामने नहीं करनी चाहिए। पति के कुल में निवास करने वाली, पति के समस्त अभिप्रायों को समझने वाली स्त्री अपने बंधु वर्ग आदि के सत्कारों से सम्मानित होकर कभी निंदा की पात्र नहीं बनती। सभी अवस्थाओं में स्त्रियों का संबंध पूजनीय माना गया है। उसके कुल पिता के कुल में उत्पन्न होने वाला ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो उससे भी उपकार एवं लाभ की इच्छा करेगा। लोग अपनी कन्या को विधि पूर्वक पूजित कर जामाता को दान देते हैं, तो फिर उसकी कन्या से यदि लाभ की इच्छा करे तो इससे बढ़कर निंद्य कर्म क्या होगा। जिसे अपनी कन्या दे दिया गया है उसी से अपनी जीविका की भी इच्छा करना, यह पद्धति तो दास भांड नट आदि तुच्छ जाति वालों की है, उच्च विचार वालों की नहीं। इसलिए वधू के बंधु बांधवादि को चाहिए कि वे अपने संबंधी एवं जामाता आदि से केवल प्रेम एवं सहानुभूति को बढ़ाने वाला सद्व्यवहार रखे, जिसकी समय समय पर वृद्धि होती रहे। ऐसे सत्कर्म परायण स्त्रियों के बंधु वर्ग अपने ऐसे व्यवहारों द्वारा पति में वधू की प्रीति की रक्षा, लोक में वधू की निंदा और स्वयं अपने ऊपर उठने वाले अपवादों से अपनी रक्षा कर सकेंगे। इस प्रकार कुल वधू को चाहिए कि वह अपने सत्कर्म कर्तव्यों को भली भांति जानबूझकर सर्वदा उनका पालन करे, जिससे अपने बंधु बांधवादी एवं पति के सम्मान की पात्र बन सके। क्योंकि पति की परम प्रिया सत्कर्म परायण उच्च कुलोत्पन्न यशस्विनी सीता को भी लोकापवाद से परम दारुण कष्ट सहना पड़ा। सबसे अधिक आमिष सुंदरी एवं आकर्षक होने के कारण, गुण तथा दोषों की अनभिज्ञता के कारण, विशेषतया अनुदारता एवं विनय के कारण स्त्रियों के कर्तव्य बड़े कठोर एवं दुष्कर्मी होते हैं। मनोवृत्ति न पकड़ सकने के कारण, प्रायः सभी व्यवहारों में कपट करने के कारण तथा लोगों के निरंकुश होने के कारण ऐसी बिरली स्त्रियां ही मिल सकेंगी जो निंदा की पात्र न बन सके। देवयोग से अपनी अयोग्यता एवं व्यवहार कुशलता के अभाव के कारण स्त्रियां शुद्ध चित्त होने पर भी निंदा की पात्र एवं आपत्तिग्रस्त होती देखी जाती हैं। उनके इस दुर्भाग्य का प्रतिकार उपभोग के बिना नहीं होता। चरित्र एवं लोक व्यवहार पटुता, ये ही दो ऐसे उपाय हैं जिन्हें उनके अपवाद को दूर करने की औषधि कहा जाता है। हिंडोला आदि क्रीड़ाओं में रात के समय यदि कोई तरुणी स्त्री बहुत आसक्ति दिखलाती हैं अथवा भांड आदि हीन कोटि के लोगों के साथ सहवास करती हैं अथवा कोई विधवा होकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं अथवा कोई वृद्ध मनुष्य की गृहिणी तरुणी स्त्री हैं अथवा सच्चरित्र होकर भी कोई सवारी व गाने बजाने में विशेष सहयोग करती हैं, तो कौन ऐसा पुरुष है जो ऐसी सती स्त्रियों पर श्रद्धा की दृष्टि रखेगा, भले ही वे सच्चरित्र से साध्वी हों। इन स्त्रियों की इंगिती एवं आहार की संदिग्ध अर्थ की पुष्टि करने वाले होते हैं। उनके इंगित एवं आकार का तात्विक ज्ञान योगियों को ही ज्ञात हो सकता है। यदि वे योगी जन जानने की विशेष इच्छा करे तो इसलिए जैसा ऊपर कहा जा चुका है, कुलवधू को संयम एवं शांतिपूर्वक सदाचारों का पालन करना चाहिए। झूठ मूठ में भी लगा हुआ अपवाद स्त्रियों के समस्त परिवार तक को कंपित कर देता है। कुलवधू को अपने 3 कुल की निंदा की रक्षा करनी चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा एवं संतति की रक्षा करनी चाहिए। यही नहीं, उसे अपने पति के
धर्मार्थ काम त्रिवर्ग की सिद्धि में सहायक होना चाहिए। यही उसके जीवन के मुख्य ध्येय हैं। स्त्रियां अपने असद व्यवहारों से अपने समेत तीनों कुलों को गिरा देती हैं और इसी प्रकार अपने उत्तम चरित्र रूप भूषण से वे ही अपने समेत तीनों कुलों को भवसागर से उबार लेती हैं। जो स्त्रियां अपने पति की चित्तवृत्ति के अनुकूल चलने वाली हैं तथा जिनका शील सदाचार कभी च्युत नहीं हुआ है, उनके लिए रत्न एवं स्वर्ण आदि के आभूषण केवल भार हैं, आभूषण नहीं, अर्थात वे अपने इन्हीं सद्गुणों से ही सर्वदा आभूषित रहती हैं। उच्च शुद्ध वंश की स्त्रियों का यह कुल व्रत जानना चाहिए कि वे लौकिक व्यवहारों में परम प्रवीण तथा पति की अनन्य भक्ति में सर्वदा निरत रहने वाली होती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि जिस कुल वधु ने लौकिक व्यवहारों एवं अपने पूज्य पति की पर्याप्त आराधना कर ली, अपने जीवन में उसकी कुछ भी हानि नहीं हो सकती और वही धर्म अर्थ काम की सिद्धि भी प्राप्त करती हैं। श्री भविष्य महापुराणे शतार्ध सहस्र्याम संहितायां ब्राह्मे पर्वणि स्त्री धर्म कथनम नाम त्रयोदशो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।